बलिदान, त्याग और निष्ठा की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। इतिहास में कई वीरों ने अपने देश, धर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन जब बलिदान की बात आती है तो उसमें केवल जीवन देने की बात नहीं होती, बल्कि अपनी इच्छाओं, सपनों और सुख सुविधाओं को त्यागने की भी होती है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी रानी की बात करेंगे जिसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए 4 अजीब शर्तें रखी। इन शर्तों ने न केवल उनके राज्य के भविष्य को सुरक्षित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चे नेतृत्वकर्ता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए भी जीते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि बलिदान केवल युद्ध में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक राज्य था जो अपनी समृद्ध, न्यायप्रिय राजा और वीर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ बाहरी आक्रमणकारी इस राज्य की समृद्धि पर नजरें गड़ाने लगे। राजा ने कई वर्षों तक अपने वीर सैनिकों के साथ इन हमलावरों का मुकाबला किया, लेकिन एक युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अब राज्य की रक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई। रानी न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि एक महान योद्धा भी थी। लेकिन राज्य की स्थिति अत्यंत कठिन थी। सेना कमजोर हो चुकी थी, प्रजा भयभीत थी और पड़ोसी राज्यों ने भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने दांव पेंच खेलने शुरू कर दिए थे। रानी को राज्य को बचाने के लिए कोई ठोस निर्णय लेना था। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेना नायकों से सलाह ली, लेकिन सभी किसी न किसी तरह से भयभीत थे। तब रानी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए 4 शर्तें रखीं, जो पहली नजर में बहुत अजीब लगी। रानी ने सबसे पहले यह घोषणा की कि जब तक राज्य की स्थिति मजबूत नहीं होती, तब तक राजमहल में कोई भी नहीं रहेगा। राजा की मृत्यु के बाद सभी मंत्रियों और शाही परिवार के सदस्यों को महल छोड़कर सैनिकों और जनता के बीच रहना होगा। यह एक अजीब शर्त थी, क्योंकि आमतौर पर राजा और रानी सुरक्षित महलों में रहते थे। लेकिन रानी चाहती थी कि शासन करने वाले लोग अपने लोगों के दर्द को समझें और सेना के साथ एकजुट हों। इस फैसले का गहरा प्रभाव पड़ा। जब प्रजा ने देखा कि रानी खुद साधारण सैनिकों के साथ रह रही हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। सैनिकों में भी यह भावना जागी कि अगर रानी खुद मैदान में है, तो वे भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। रानी ने दूसरा आदेश यह दिया कि राज्य के प्रत्येक सक्षम पुरुष और महिला को सप्ताह में कम से कम 1 दिन सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा। इससे सेना की शक्ति बढ़ेगी और कोई भी शत्रु राज्य पर आक्रमण करने से पहले कई बार सोचेगा। यह शर्त अजीब तो थी, लेकिन कारगर भी। जल्द ही राज्य के हर नागरिक को बुनियादी युद्ध कला का ज्ञान हो गया। अब यह केवल राजा और सेना का दायित्व नहीं था, बल्कि पूरा राज्य अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो गया था। तीसरी शर्त यह थी कि युद्ध में कोई भी सैनिक अकेला नहीं लड़ेगा। प्रत्येक सैनिक को एक युद्ध साथी मिलेगा, जो उसकी हर स्थिति में रक्षा करेगा। इस शर्त के पीछे रानी का तर्क था कि जब तक सैनिकों के बीच आपसी विश्वास नहीं होगा, तब तक वे एकजुट होकर लड़ नहीं पाएंगे। इस आदेश ने सेना की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब सैनिकों में आपसी भरोसा बढ़ा और वे पहले से अधिक ताकत और साहस के साथ लड़ने लगे। आखिरी शर्त सबसे अधिक अजीब मानी गई। आमतौर पर युद्ध के समय राजा अपना सारा धन सेना को मजबूत करने में लगाते थे, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि राज्य का खजाना सैनिकों के बजाय किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की मदद में खर्च किया जाएगा। रानी का तर्क था कि जब तक राज्य आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक युद्ध जीतना असंभव है। सेना को हथियारों की जरूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत थी कि किसान और व्यापारी संपन्न हो, ताकि राज्य में धन और भोजन की कोई कमी न हो। इस फैसले का परिणाम चौंकाने वाला था। व्यापार और खेती में बढ़ोतरी हुई, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। सैनिकों को भी अच्छा भोजन और बेहतर सुविधाएं मिलने लगी, जिससे उनकी लड़ने की क्षमता बढ़ गई। रानी की इन 4 शर्तों ने राज्य की तकदीर बदल दी। धीरे धीरे सेना मजबूत हुई, प्रजा आत्मनिर्भर बनी और पड़ोसी राज्यों ने भी राज्य की शक्ति को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में रानी ने खुद सबसे बड़ा बलिदान दिया।
उन्होंने न केवल अपने ऐशो आराम को त्यागा, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन की खुशियों को भी राष्ट्रहित में समर्पित कर दिया। कई राज्यों के राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राज्य और प्रजा की सेवा में लगा दिया। रानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने लोगों के लिए त्याग करने की भावना से आता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा बलिदान केवल जान देने में नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ, इच्छाओं और आराम को त्यागने में भी होता है। आज के समय में भी यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि यदि हमें अपने परिवार, समाज या देश के लिए कुछ करना है, तो हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सोचना होगा। रानी की 4 शर्तें हमें यह भी सिखाती हैं कि एक मजबूत नेतृत्वकर्ता अपनी प्रजा को सशक्त बनाता है, न कि केवल खुद के बल पर सब कुछ करता है। अगर हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, उन्हें सशक्त करें और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करें, तो हम भी अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नामो बुद्धा।